अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। वैसे नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर या इस मुल्क के अंदर हकीकत दिखाना, आवाम तक पूरा सच बताना भी एक जुर्म बनता जा रहा है। जब आप पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस सरकारी ओहदों पर बैठे बड़े बड़े माफियाज की करप्शन आवाम तक पहुंचाते हैं, आवाम को सही मानों में सच दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये जुर्म बना दिया जाता है, उल्टा आप पर ही मुकदमात बना दिए जाते हैं। A1 टीवी ने करप्ट लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। और आपको मैं थोड़ी सी डिटेल्स अगर इस तमाम तर वाक़े की बताऊं तो मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर मोहम्मद आमिर, जिन पर करोड़ों की करप्शन के इल्जामात हैं और मुसलसल A1 टीवी पिछले 2 माह से मुताद्दिद प्रोग्राम कर चुका है, सबूत के साथ, फैक्ट्स के साथ आवाम के सामने तमाम तर हकाइक रख चुका है कि किस तरह से करप्शन की गई है यूटिलिटी स्टोर के जो MD है मोहम्मद आमिर, उनकी जानिब से। तो जनाब, इस तरह से इस तमाम तर स्टोरी को आवाम को सच दिखाने की पादाश में यह किया गया कि A1 टीवी के जो CEO हैं नवाज विस्त्रो साहब, उन पर झूठा मुकदमा बनाया गया, जाली FIR बना दी गई। लेकिन हक और सच की जीत हुई है, हक और सच की फतह हुई है। इस्लामाबाद की अदालत ने आज CEO A1 टीवी मोहम्मद नवाज विस्त्रो के खिलाफ दाखिल जो मुकदमा था उसे झूठा करार दिया है, बदनीयती पर मबनी ये मुकदमा करार दिया है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, मुकदमा खारिज कर दिया है। सच का बोलबाला हुआ है। आजादी सहाफत पर हमला ये कोई पहली बार नहीं हुआ, हमेशा से ही सहाफियों को इस तरह के मसाइल का सामना रहा है। एक बार फिर हमने देखा कि करप्शन बेनकाब करने पर ही हमने देखा कि मुकदमा दर्ज किया गया है, वो भी चैनल के ऑनर के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। और आज अदालत ने उस मुकदमे के हवाले से इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए हैं। अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। आज जरा मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव और सीनियर एंकर पर्सन है A1 टीवी साकिब सलीम कुरैशी, जो कि इस तमाम तर स्टोरी को लेकर आए। उन्होंने ये तमाम तर स्टोरी ब्रेक की और ना सिर्फ खबर चलाई बल्कि हकायक आवाम के सामने रखे, तमाम तर सबूत आवाम के सामने रखे। साकिब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपके वक्त का। साकिब, वैसे ये कोई पहली बार हुआ नहीं है कि सच आवाम तक पहुंचाया जाए और उसकी पादाश में आप पर ही मुकदमा दर्ज किया गया हो, आपको भी थ्रेट्स मिले, आपको भी धमकियां मिली। सिर्फ यही नहीं, माफियाज की जानिब से A1 टीवी के CEO को जाली मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहते हैं कि हक और सच की आवाज कभी दबती नहीं है। तो तमाम तर वाकये की डिटेल्स जरा हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा, फिर हम जरा आते हैं कि ये तमाम तर वाकया हुआ क्या और अदालत के इस पर रिमार्क्स क्या थे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सोनिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मौका दिया कि मैं सच एक बार फिर आवाम के सामने ला सकूं। डिटेल काफ़ी आप बता चुके हैं और यकीनी तौर पर आज का दिन इंतहाई अहम दिन, जब आज़ादी सहाफ़त पर जो कदगन लगाई गई थी, जो कोशिश की गई थी, वो आज एक बार फिर अदालत की जानिब से हमें इंसाफ मिलता हुआ नजर आया। ये पहली बार नहीं हुआ। आपने खुद जैसे कहा कि इससे पहले अरशद शरीफ को हमने देखा कि जिस तरह कीनिया में शहीद किया गया, साबिर शाकिर के पीछे मुकदमात बनाए गए, शमी इब्राहिम, दीगर बड़े बड़े सहाफ़ी, जमील फारूकी, इमरान रियाज, निजी टीवी के मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। ये चलता रहता है, लेकिन इस नौयत का मुकदमा मेरे ख्याल से इससे पहले नहीं बनाया गया होगा जिस नौयत का मुकदमा इस बार बनाया गया है। यानी हसास इदारों की तजलील की गई। और कर कौन रहा है? खुद एक सरकारी मुलाजिम, 20 ग्रेड का मुलाजिम, जिसे पंजाब से इस मौजूदा हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत पर यहां लाके मुसल्लत किया है। अब नवाज विस्त्रो साहब जो A1 टीवी के CEO हैं, उनका सिर्फ जुर्म इतना था, क्योंकि मैंने प्रोग्राम कंडक्ट किया, प्रोग्राम सच बोलो, और उसमें हकाइक सामने लाया, बताया कि जिस तरह यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पे बदउनवानियां हो रही हैं, जिस तरह करप्शन हो रही है, जिस तरह तकर्री तबादलों को बेचा जा रहा है, वजीर आजम की तरफ से जो एक सब्सिडी दी गई है उसमें किस तरह लूट मार की जा रही है, किस तरह सस्ता घी महंगे दामों खरीदा जा रहा है, किस तरह चावल लाखों रुपए करप्शन देकर, रिश्वत लेकर उसके कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। यानी वजन कम, दिहाड़ियां मारी जा रही हैं। खुदा का खौफ करें MD साहब, आपने मुझे धमकियां दी हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपने नवाज विस्त्रो साहब को ओपनली कहा
कि साकिब कुरैशी के प्रोग्राम्स बंद कर दिए जाएं, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अफसोस की बात साकिब यहां पर यह है कि इस वक्त अवामी सतह पर जो मसाइल हैं, अवाम महंगाई की जिस चक्की में इस वक्त बेदर्दी से पिस रही है, लोगों के पास आप यकीन करें खाने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए अवाम बिलबिला रही है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से जो मुतवस्सित जो पिसा हुआ तबका है उसके लिए कुछ रिलीफ दिया जाता है, तो खुदारा कोई होश के नाखुन लें, कुछ अवाम को रिलीफ के काम के लिए अगर एक जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है तो बजाय इसके कि आप अवाम को रिलीफ दें, उसमें भी आप करप्शन कर रहे हैं, उसमें भी आप घपले कर रहे हैं। लेकिन मैं वो क्लिप साकिब चलाना चाहूंगी, साकिब ने किस तरह से हकायक सामने रखकर सबूतों के साथ जो एमडी यूटिलिटी स्टोर है मोहम्मद आमिर, उनकी करप्शन को बेनकाब करते रहे, किस तरीके से वार्न करते रहे, जरा देखिएगा कुछ झलकियां। प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी पाकिस्तान में अजब करप्शन की गजब कहानी के हवाले से। इदारों में जिस तरह तेजी से करप्शन हो रही है, ऐसे में इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा अहम किरदार है कि जब कभी करप्शन पर किसी ने आवाज उठाई तो फिर उसकी आवाज या तो बंद कर दी गई या फिर उसकी आवाज को दबाने के लिए मुख्तलिफ तौर तरीके इस्तेमाल किए गए, जिसका हमें इस वक्त शहीद अरशद शरीफ की जानिब होता हुआ ये इकदाम नजर आया जब उन्हें कीनिया में शहीद किया गया। क्योंकि मरहूम शहीद हो चुके हैं तो आज हर घर से, हर सहाफती इदारों से, हर इदारे से एक अरशद शरीफ जरूर निकलेगा। कितनों की आवाजें बंद करेंगे और कितनों की आवाजें बंद करने की कोशिशें करेंगे, और कब तक करेंगे? जब तक हम जिंदा हैं हम सामना करते रहेंगे। सस्ते घी और तेल यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अली अमीर साहब ने महंगे दामों खरीदे 57 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया, जिसमें 10 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई और 10 अरब रुपए रिलीज किए गए। एमडी साहब ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो इस मोबाइल में मेरे पास मौजूद है, और वक्त आने पर देने को तैयार हूं कि किस तरह आप सहाफियों को थ्रेट करते हैं और किस लैंग्वेज में आप उनसे बात करते हैं। कोई आपका गुलाम नहीं है एमडी साहब। जी, तो ये जनाब कुछ हकायक हमने आपके सामने रखे, पिछले कई हफ्तों से मुसलसल इस पर प्रोग्राम किए जाते हैं, और आप यकीन कीजिए कि सिर्फ इस नीयत से किए जा रहे हैं कि अवाम तक जो हकायक है वो पहुंचाए जाएं, और सिर्फ इस नीयत से किए जा रहे हैं कि ताकि अवाम का पैसा, हम लोग जो टैक्सेस का हमारा पैसा है वो अवाम पर ही खर्च हो, बजाय इसके कि जो माफियाज हैं, जो एक तबका है वो इन पैसों पर अयाशियां करता फिर रहा है, और गरीब और मुतवस्सित जो तबका इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। हुकूमत वक्त के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, ये इनके लिए साकिब एक टेस्ट केस होना चाहिए कि किस तरह से सारी सूरत हाल को, अगर हमने तमाम हकायक, हमारा काम साफी का काम होता है खबर लेकर आना, हकायक सामने रखना, जो अवाम का लूटा हुआ पैसा है, जिस तरीके से ये लोग अयाशियां करते हैं अवाम के पैसों पर, इसकी तमाम तर करप्शन के सबूत सामने लाना, आगे कार्रवाई करना हुकूमत का काम है। साकिब, जिस तरीके से आपने तगदो करने के बाद एक चीज सामने लाई, आपको लगता है कि हुकूमत अब इस पर कोई एक्शन लेगी और ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? जी सोनिया, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने रेज किया है, और आपने बड़ी डिटेल में वो तमाम तक दर्द, वो तकलीफ, वो तमाम इशू जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के होने चाहिए उससे पर्दा उठाया है। यहाँ इस बात का जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी आपको आज अदालत की थोड़ी सी रिमार्क्स पे आपने सवाल किया था, मैं वो मिस कर गया था, कि आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज अदालत में हुआ क्या। बड़ा तमाशा अदालत में लगा, और जिस उजलत में FIR काटी गई, तो आज मौजूद जज ने आयु से ये रूबरू पूछा कि बताएं कि इस FIR का मतन, जिसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कोई 5 पैरा के ऊपर ये FIR बनाई गई। और बड़े मजे की बात सुनिए, मैं आपको बताऊं कि गरीब के लिए SOP कुछ और है, अमीर के लिए SOP कुछ और है, ईमानदार के लिए SOP कुछ और है, बेईमान के लिए SOP कुछ और है। ये वो SOPs है जो आपकी लॉ की बनाई हुई है। अब जो FIR जो इस वक्त आपके सामने भी है और स्क्रीन पर भी चल रही है, इस FIR में जिस तरह की उजलत इख्तियार की गई है, सबसे पहले दरखास्त गुजार हैं जी मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद आमिर अली अमीर। वो ये कहते हैं कि उनको थ्रेड की गई, उनके साथ जालसाजी की गई, उनके साथ गलत बयानी की गई और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। अब कोई ये पूछे, अल्लाह के बंदे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और जज साहब ने पूछा है, एक 20 ग्रेड का अफसर, सरकारी मुलाजिम जो पंजाब से डेपुटेशन पर यहां पर आया, जो पंजाब से यहां बैठा है, उसे यह अकल नहीं है कि सरकारी मुलाजिम की लैंग्वेज क्या होती है। अब FIR में जो मतलब इख्तियार किया गया, उसमें दरखास्त गुजार हैं, उस पूरे स्कैंडल को जो हाईलाइट करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, वो है मोहम्मद अली अमीर, जो के MD हैं।
अब दरखास्त कौन दे रहा है? उनके मातहत मैनेजर, वो दरखास्त दे रहा है थाने में और कंप्लेनर बन रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। एक तो उनका सबसे बड़ा ब्लेंडर यहां पे लगता है। फिर जो दरखास्त दी जा रही है उस पर सिग्नेचर नहीं है, नोबडी कैन साइन दैट एप्लीकेशन कि जी मैंने दरखास्त दी है। फिर जिस एप्लीकेशन पे पुलिस एफआईआर कर रही है उसकी कोई एसओपी नहीं बनी हुई। भाई ऐसी क्या जल्दी आपको थी? फिर अदालत में जो वकालतनामा पेश हो रहा है उस पर दस्तखत किसी और के हैं, यानी मोहम्मद नवाज बिस्तरा साहब को एक हफ्ते बेजा में रखकर उनको अगवा करके उनको बड़ा मेंटली टॉर्चर किया गया, लेकिन आपको मिला कुछ भी नहीं। और आखिर में अदालत ने जब उनसे पूछा कि आपके पास कोई शवाहिद है, आयु से पूछा कोई शवाहिद आपने जो रिमांड लिया कुछ लाए हैं हमें बताएं। आए बाएं शाएं, सर हमें तो कुछ ना मिला, हमें तो ये ना हुआ। एमडी से पूछा गया क्या शामिल तफ्तीश हुए? कहा गया कि जी शामिल तफ्तीश नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्योंकि एमडी है। तो अदालत ने बड़ी सरजनिश की आयोग की भी। अच्छा। और आज अपने अहकामात में जो ऑर्डर आया बड़ा शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने दिया और उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस मुकदमे को खारिज किया जो कि बदनीयती पे बना हुआ था, और साथ कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, आयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, एसएचओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और क्योंकि मोहम्मद नवाज बिस्तरा साहब एक लीगल राइट भी रखते हैं जो उन्होंने आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च की हुई है, उस पर भी कार्रवाई होगी। अब ठीक है, ये बड़े अहम बात की आपने, अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मैं आपको एक बार फिर अगर बताऊं, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि अदालत ने बदनीयती के बुनियाद पर यह मुकदमा झूठा करार दिया, इसे खारिज करार दिया। और जिस तरह साकिब डिटेल्स बता रहे हैं कि बड़े अहम सवालात भी आज अदालत में उठाए गए। उन्होंने कहा कि एफआईआर जो है वो क्यों बदनीयती पर बनाई गई, पुलिस किसी भी किस्म के शवाहिद फ्राहम करने में नाकाम रही है, और ये कानून नाफिज करने वाले इदारे बिलखुसूस पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर भी बड़े सवालात उठाए जाएंगे। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से साकिब आपने बात की कि अदालत में आज ये भी बात की गई कि ये एफआईआर उजलत में इतनी जल्दी करने की वजह क्या थी, एमडी को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया, ये बड़े अहम सवालात हैं। लेकिन जिस अंदाज में ये तमाम तर वाकया हुआ साकिब, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी वो डिटेल्स भी बताएं। जिस तरह से सीईओ मोहम्मद नवाज बिस्तरा साहब को उनके घर के बाहर से अगवा किया गया, एक दिन तक तो पता ही नहीं चला कि गए कहाँ। फिर एवन टीवी की टीम वहां पर पहुंची, उनके पहुंचने के बगैर किसी वारंट के बगैर बताए उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है और एफआईआर दूसरे दिन शाम को जाकर काटी जाती है। ये डिटेल्स भी जरा बताएं कि पुलिस की ये जो क्रेडिबिलिटी है और पुलिस पर जो सवालिया निशान यहां पर उठते हैं। जी बिल्कुल, इस पर भी हम बात करते हैं। और यकीनी तौर पर जो वाकया हुआ वो बड़ा तकलीफदेह वाकया था कि नवाज बिस्तरा साहब अपने ऑफिस से निकले हैं घर जाने के लिए, रात का टाइम था, जुमेरात की शब थी, तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे के दरमियान। और जब वो ऑफिस से निकले तो उन्हें टेलीफोन्स भी आए और पहले उनको डराया धमकाया भी, लेकिन बावजूद कि साफ ही उसका काम है आगे बढ़ना। जब वो अपने घर की तरफ रास्ते में गामजन थे तो बाकायदा कोई 40 से 45 पुलिस अफसरान, जिन्होंने, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उन्हें अगवा किया। अगवा करने के बाद पूरी रात हफ्ते बेजा में रखा गया सेक्रेटेरिएट थाने में। किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, किसी किस्म की कोई इतला नहीं दी गई, ना कोई दरखास्त तालहाल उस वक्त तक मौजूद थी। हम जब सेकंड डे उनको ढूंढते हुए पहुंचे, हमने 15 पे इतला की, हमने बताया कि जी हमारे सीओ साहब रात से लापता हैं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज हमें नजर आई, कुछ लोग हमारे ऑफिस के बाहर नजर आए जो कि जिनकी हरकत हमें ठीक महसूस नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने किसी तरह की हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर हमने थाने में दरखास्त जमा करवाई, वहां एक ड्रामा रचाया गया, बताया गया कि बताएं जी क्या सूरत हाल है। नहीं है, मैं साकिब आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी। ज़ाहिर है इस अफसोसनाक वाक़े को लेकर जो साफ्ती तंजीमें हैं, पीएफयूजे है, आरआईजेयू, उनकी जानिब से भी मजम्मत की गई है, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त पर यह हमला कोई पहली बार हुआ नहीं है। इस तरह के मुतादिद वाक़यात इससे पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं। हालिया एक बहुत बड़ा केस, एक बहुत सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब, इसके अलावा आप देखिए आए रोज सहाफियों पर मुकदमात बनाए जाते हैं और जुर्म उनका सिर्फ ये होता है कि सच दिखाने की पादाश में। तो एक बार फिर ए1 टीवी को निशाना बनाया गया, ए1 टीवी के सीईओ को निशाना बनाया गया। तमाम तर डिटेल्स आपको पता ही है। सीनियर एंकर पर्सन साकिब सलीम कुरैशी की जानिब से एमडी यूटिलिटी स्टोर ने जो करप्शन की है, करोड़ों की करप्शन को बेनकाब करना सिर्फ जुर्म था। तो आप बतौर सहाफी सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बात यह है कि सच जो है वो किसी को भी कबूल नहीं है। ये कोई अदारा हो, कोई फर्द हो, कोई हुकूमत हो, आज तक किसी हुकूमत ने, किसी अदारे ने, किसी फर्द ने सच को बर्दाश्त नहीं किया है। लेकिन एक थोड़ी सी बदकिस्मती हमारे साथ ये हो रही है कि ये दिन सूरत हाल जो है दिन ब दिन जो है बिगड़ रही है, ज्यादा खराबी की तरफ जा रही है।
पहले तो कोई हुकूमती सतह पर इस तरह की कोशिशें की जाती थी कि जिससे सच्ची बात करने वाले को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की रिपोर्ट को दबाने के लिए मालकान पर दबाव डाला जाता था या उस रिपोर्टर पर दबाव डाला जाता था, जो या कुछ ऐसे इकदाम किए जाते थे। अब वो एक तहजीब के दायरे में रहते हुए उसके इश्तहारात वगैरह बंद कर दिए जाते थे। लेकिन अब ये मामला इतना बढ़ गया है कि अब बराह रास्त सहाफियों की जानों पर हमला हो रहा है और उनको मारने की कोशिश की जाती है, और इसमें बड़ी हद तक ये लोग कामयाब भी रहे हैं। हमारे सामने जिंदा मिसालें हैं कि हमारे सामने सच कहने वाले लोगों को मार दिया गया। अब यहाँ तक बात रही इस जनाब यूटिलिटी स्टोर के एमडी साहब की, तो यकीनन वो अपनी करप्शन को कैसे बेनकाब होने पर चैन से बैठ सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पहले जो हुकूमती सतह पर बात होती थी, अब वो अदारों तक पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें, एक अदारा, एक कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री के मतहत है, उसका सरबराह जो है उसका मूड खराब हो गया कि मेरे बारे में आपने सच क्यों कहा। और वो एक घटिया तरीन इक़दाम पर उतर आए और उन्होंने पहले जर्नलिस्ट को दबाने की कोशिश की। आप जैसे साकिब सलीम कुरैशी को उन्होंने पहले बहुत दबाव रखा उस पर, उसको दबाने की कोशिश की, उससे तरदीद की हासिल करने की कोशिश की। लेकिन सच्ची बात छुपी नहीं रह सकती जब वो अपने मौके पर कायम रहे और उन्होंने उसको चैलेंज किया कि आपके सामने हम तो हकायक ला रहे हैं, आप इन हकायक को जुटला दें, आप साबित कर दें कि हम गलत कह रहे हैं। अच्छा राजा रियाज, यहाँ पुलिस का जो पूरा रोल है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, अगवा किया जाता है उनको एक दिन दूसरे दिन शाम को जाकर उन पर FIR दर्ज होती है। तो यहाँ पर पुलिस का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सहाफती हाँ जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, कि उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे हकायक को जुटाएं, तो वो तो जाहिर है कि जो है सच को कैसे आप गलत साबित कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर दूसरा मरहला शुरू होता है और वो होता है चैनल के मालिक को, चैनल के ओनर को सच दिखाने पर एक अगवा करने की साजिश। और ये तो खुशकिस्मती रही है हमारी कि दोस्तों को पता चल गया कि इनको अगवा किया गया है, वो तो सारे अननोन अफराद उठा के ले गए। उसके बाद जब इसका प्रेशर बिल्ड हुआ, RIUJ वर्कर्स ने, PFUJ वर्कर्स ने, बाकी लोगों ने इसकी मजम्मत की, इस पर मजामत करने का ऐलान किया, तो फिर उनसे कहा गया कि ये सच दबाना उनके लिए इस बंदे को गायब रखना नामुमकिन हो गया। तो फिर उन्होंने इसको एक झूठा मुकदमा कायम करके पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस इस मुल्क में हमेशा से ताकतवर की लौंडी रही है। तो उन्होंने एक उसकी अपनी गुलामी का हक अदा करते हुए, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि गुलामी का हक। अमूमन ये होता है कि अदारों के सरबराह जो होते हैं वो किसी DMG ग्रुप वगैरह से होते हैं। पुलिस के सरबराह होते हैं वो भी कंपटीशन करके एग्जाम के बाद आए होते हैं। तो इनका कोई बैचमेट होता है, कोई सीनियर होता है, कोई जूनियर होता है, तो वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उन्होंने आमर साहब ने किसी बंदे से कहा, ने अपना ज़ाती मसला बनाया। हाँ। और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। अच्छा राजा रियाज साहब, वक्त कम है, मुझे जल्दी से ये बता दें कि अब ज़ाहिर पुलिस का रोल भी सबके सामने है, अब ज़ाहिर सच भी सामने आ गए। अब ज़ाहिर सहाफती तंजीमें जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है, अब अरशद शरीफ साहब के वाकये को लेकर दर्जनों सहाफी, बल्कि आए रोज इस तरह की, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि सूरत हाल मंजर आम पर आ रही है, सहाफियों पर कभी तशद्दुद किया जाता है, कभी उनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब ये तंजीमें बेसिकली सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बने, वक्ती तौर पर एक आवाज तो उठाई जाती है जिस पर वक्ती एक प्रेशर तो बिल्ड हो जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये जितने भी सहाफती तंजीमें हैं, ग्रुप है, उनको मिल बैठकर एक ऐसा लाहेअमल बनाना चाहिए कि हुकूमती सतह पर एक प्रेशर बिल्ड किया जाए कि भाई ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई गलत काम है तो उसके लिए भी एक तरीकाकार वजह करना चाहिए। तो इस हवाले से आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि एक लाहेअमल बनाए सब तंजीमें बैठकर कि किसी की जुर्रत ना हो कि सहाफी को बगैर किसी अरेस्ट वारंट के, बगैर किसी हकायक जाने आप अरेस्ट कर लेते हैं, उसके हक से बेजा में रख देते हैं, उसको कत्ल तक कर देते हैं। अब मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं। हमारी बदकिस्मती है कि सहाफी तंजीमें इस वक्त तकसीम का शिकार है। लेकिन PFUJ वर्कर्स जो है इसने हमेशा से हक की बात कही, सच की बात कही, और जब भी सहाफियों के खिलाफ जुल्म हुआ वो मैदान में निकली। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, हमने बाकी तंजीमों के भी पहले भी ये बात ऑफर की है कि आप एक मिनिमम एजेंडा सेट कर ले, मिनिमम पॉइंट सेट कर ले, उस पर सारे मुत्तफिक हो जाए। ठीक है, आप अपने अपने अदारे पे काम करते रहे, अपनी अपनी तंजीम के साथ आप काम करते हैं, जो आप कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन
हम एक मिनिमम एजेंडा सेट कर ले, कुछ कॉमनैलिटीज जो हमारी हैं उन कॉमनैलिटीज पर आ जाए। और मैंने जो आपने कहा ना कि अगवा कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, हमने पीएफजी के वर्कर्स ने एक तंजीम पहले एक जो है इस पर तजवीज पहले भी दी थी और मैं उसको आज दोहरा रहा हूँ कि किसी भी जर्नलिस्ट के खिलाफ अगर कोई भी इक़दाम करना हो तो उसके लिए पहले कोर्ट की इजाजत जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। एफआई जो है उसके पास इख्तियार है कि वो पहले तफ्तीश करता है, तहकीक करता है, उसके बाद जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसके बाद अगर जरूरत हो तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है। मैंने भी ये कहा कि इस तरह की एक सूरत हाल होनी चाहिए कि अगर आपको किसी सहाफी के खिलाफ आपको मवाद मिलता है कि वो उसने गलत बयानी की है या उसने आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है या आपके बारे में फेक न्यूज क्रिएट की है, तो आप उस केस को अदालत में लेकर जाएं, साबित करें, अपनी बात रखें और उनसे कहें कि ये हमारे पास सबूत है, हमें इसको अरेस्ट करने की इजाजत दी जाए। और सहाफियों की जो अरेस्ट है वो कोर्ट की इजाजत से मशरूत होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात की है और तमाम जो साफी तंजीमें हैं उन सबको मिलकर अब वक्त आ गया है। अब इससे बढ़कर साफियों के साथ और क्या होगा? अब दिन दिहाड़े उनको उठा लिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है, इससे बढ़कर किसका इंतजार किया जाता है? ये बड़ी अहम बात की है और सबको इस पर सोचने की इस वक्त जरूरत है। लेकिन साकिब, मैं अब आखिर में वक्त चूंकि कम है, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक तो मुझे ये बताएं कि आपको लगता है, जाहिर है आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इस तरह की बड़ी चीजें पहले भी कवर करते आए हैं, इस तरह की काफी सूरत हाल से पहले भी आप निपटे होंगे। अब आपको लगता है कि ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? जी सोनिया, बिल्कुल जैसे राजा रियाज साहब कह रहे थे कि ये मामले जिस तरह सहाफ़ियों के लिए बढ़ते जा रहे हैं और आपने बड़े अहम सवालात उनसे किए और बड़े अहम सवालात प्रोग्राम में भी उठाएं, तो यकीनी तौर पर अब ये वक्त आ गया है कि इन तमाम तर मामलात को ना सिर्फ नवाज विस्तरो साहब के और दिगर सहाफ़ी और जो दिगर इदारों के मालकान हैं उन सब के मामलात अब मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए। ये बहुत हो चुका कि आपको सच अगर बुरा लगता है तो आपको उठा लिया जाए, सच आपको बुरा लगता है तो आपको मार दिया जाए, सच आपको बुरा लगता है तो इदारे से निकाल दिया जाए। देखिए, अब वो पत्थरों का दौर नहीं है, ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है। अब खबर हवा के साथ तेज ट्रैवल होती है, अब हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास कैमरा है। तो जनाब, मेरी आपसे फिर ये मुअद्दबाना गुजारिश है, एमडी साहब, सच का सामना करें। अगर आपको कोई खौफ मेरे प्रोग्राम में आने से है तो मैं सोनिया सत्ती साहिबा से दरख्वास्त कर लेता हूं कि वो आपको अपने प्रोग्राम में बुला लें, आप इनके प्रोग्राम में आ जाएं, आके सच का सामना तो करें। जो कागजात हमारे पास हैं, जो शवाही पर हम बात कर रहे हैं, वो सामने आए। लेकिन जो एक गैर कानूनी तरीकेकार आपने इख्तियार किया है, इसका जवाब आपको हम कानूनी देंगे। हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम इदारों के लिए काम करते हैं, हम इदारों के साथ काम करते हैं क्योंकि इदारे हमारे हैं। हम इस मुल्क के साफी हैं, इस मुल्क के वफादार हैं, मुल्क के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन जो अल्फाज और जो बदनीयती आपने शो की है, इससे आपने इदारों की सिर्फ तजलील की है और यकीनी तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपके खिलाफ इदारों की जानिब से भी कोई एक्शन लेना चाहिए। और मैं मुतालबा करता हूं इस वक्त ISI से, ISPR से कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि क्यों कर आपने एक ऐसा ओहदे का नाम इस्तेमाल किया जिसके लिए आपके पास कुछ भी नहीं था। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात की। आप जितना मर्जी धमका दें, आप जितना मर्जी सच को दबाने की कोशिश करें, A1 टीवी का हमेशा से ये शेवा रहा है, आगे भी इसी तरह से रहेगा कि जहां जहां हम करप्शन देखेंगे, आवाज उठाएंगे, हक और सच की आवाज आवाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से साकिब आपने जाहिर इदारों से भी एक अपील की है कि जिस अंदाज में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है, उस पर जाहिर रिएक्शन आना चाहिए। लेकिन हुकूमत वक्त जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, उसके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि करप्ट लोगों को अगर आप ओहदों पर बैठाएंगे, अवामी ओहदों पर बैठाएंगे, तो फिर अवाम के साथ आप इंसाफ कैसे करेंगे? अवाम को उनका हक कैसे देंगे? अवाम की जो मुश्किलात हैं उनका सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि यूटिलिटी स्टोर, साकिब, जिस तरह से आपको भी पता है कि गरीब आदमी जो कि नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं पहले भी बात कर रही हूँ, मैं बार बार इसलिए बात कर रही हूँ कि आजकल सियासत और मुल्क में क्या हो रहा है, ये तोशाखाना में क्या चल रहा है, आर्मी चीफ की तैनाती और ये तमाम तर इश्यूज अहम हैं। लेकिन इस वक्त सबसे अहम और फोकस्ड इशू ये है कि अवाम के मसाइल के जिस पर बहुत कम बात होती है। अगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को रिलीफ देने के लिए कुछ कर रहे हैं तो कम से कम ऐसे साफ शफाफ इंसान को उस ओहदे पर बैठाएं जो कि सही मानों में अवाम का दर्द समझे और ये रिलीफ अवाम तक पहुंचाए। तो साकिब, हुकूमत वक्त से आपकी तवक्कुआत क्या हैं? उनसे आखिर में अगर आप कोई अपील करना चाहें या
मैं तो सिर्फ यही आपके प्रोग्राम से अपील करना चाहूँगा कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। जब आप अपोजिशन में थे तब आप कहते थे कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बिल पर आप लोगों ने बड़ा शोर किया था, फिर बाद में बिल मंजूर भी हो गया। तो आज सहाफ़ियों को अल्लाह का वास्ता है, ये आपसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको हमारा बोलना बुरा लगता है तो हमारे साथ कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करें जो कानून में सही रास्ता है। अगर आपको हमारा सच कहना बुरा लगता है तो फिर हमें बता दिया जाए, हम सच बोलना छोड़ देते हैं। लेकिन हुकूमत चाहे मौजूदा हो, इत्तेहादी हो या साबका हुकूमत हो या आने वाली कोई भी हुकूमत हो, मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अगर आपको सच बुरा लगता है तो कोई ऐसा कानून बना दें कि तमाम पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्रीज को, जिसको पहले भी कदगन लगाने की कोशिश की गई है, उस पर खुलकर कदगन लगाएं और बता दें कि आपकी मर्जी का जो कंटेंट है वो चलाया जाए और आपकी मर्जी का कंटेंट बताया जाए। खबर अगर हम जान पर खेल कर आते हैं, कह रहे सारे चैनल्स को पीटीवी बना दिया जाए, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने वैसे साकिब की है कि हर आने वाली जो गवर्नमेंट है वो बड़े बुलंदो बाग ऑर्डिनेंस जब गवर्नमेंट लेकर आई थी तो हमने देखा कि तमाम सहाफ़ती तंजीमें हों, इसके साथ साथ जाहिर है जो उस वक्त की अपोजिशन थी वो तो एहतजाज कर रही थी कि हम बड़े आज़ादी इजहार राय के अलंबरदार हैं, बड़ी बातें हो रही थी कि हम तो आज़ादी सहाफ़त के बड़े प्रचार करते नजर आ रहे थे। लेकिन आज जब उनकी हुकूमत आई है तो आप देखें सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है। और ये वैसे हर हुकूमत जब अपोजिशन में होती है तो उसको सब कुछ याद आ जाता है, उसको जब अपोजिशन में होती है तो हर चीज जो है वो साफ शिफाफ नजर आती है, वो बड़े बुलंदो बांग दावे करती है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो वो भी सहाफ़ी और आज़ादी सहाफ़त के हक में बड़ी बात करती थी। आप देखें गवर्नमेंट में आई तो क्या किया। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून, दीगर जो पीडीएम की जमातें हैं वो इस वक्त सहाफ़ियों के, उस वक्त जब अपोजिशन में थे तो आपको याद होगा साकिब, सहाफ़ियों के साथ मिलकर बात करते थे आज़ादी सहाफ़त की। जब हुकूमत में आए तो उनके तो तेवर ही बदल गए। तो ये बड़ी अहम बात की आपने। बहरहाल शायद प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया इस उम्मीद के साथ कि ये जो इस वक्त करप्शन बेनकाब करने का ठेका सिर्फ सहाफ़ियों का ही नहीं है, हम लोगों का काम है कि करप्शन बेनकाब करें, जो हकायक हैं वो आवाम के सामने रखें। बाकी जितने भी लीगल कार्रवाई है, अब हुकूमत वक्त से हम अपील करते हैं कि इस तमाम तर मामले को देखा जाए और जिस अंदाज में करप्शन बेनकाब करने के जुर्म जो है वो उल्टा हम पर ही इससे हमें ही मुजरिम बना दिया गया। A1 टीवी के जो CEO हैं नवाज बिस्तरा साहब, उन्हें ही मुजरिम बना दिया गया। तो इस वक्त हुकूमत से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले को देखें और उम्मीद करते हैं कि ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। जब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा ये तमाम तर मामला, तो इस हवाले से साकिब भी वक्तन फवक्तन जो है वो अपने नाजरीन को इस सारी सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे और साकिब इसका पीछा छोड़ना नहीं है इस मामले को जब तक ये मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन साकिब, देखते रहिएगा प्रोग्राम हकीकत के। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।